अरे बेटा, आ गया तू? माँ, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। हाँ बता। माँ, बात ये है, मेरे साथ में मेरी एक दोस्त पढ़ती थी, अच्छा। रिया। उसकी शादी भी हो गई, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया। उसकी फैमिली में कोई है भी नहीं, और उसके जो सास है उसने उसे घर से निकाल दिया। अभी तो वो अपनी एक दोस्त के यहाँ रह रही है, लेकिन वहाँ पर भी बस वो 1 या 2 दिन ही रहेगी। उसकी फैमिली भी उसको निकालने के लिए कह रही है। बेचारी कहाँ रहेगी। ये तो बेटा उसके साथ बहुत गलत हुआ। मेरी बात हुई थी उससे 2 दिन पहले, तब उसने मुझे ये सब कुछ बताया। मैं सोच रहा था माँ कि उसे मैं अपने घर ले आऊं। बेटा, अपने घर? क्या पता वो लड़की कैसी है कैसी नहीं, क्या पता लुटेरी हो, क्या पता चोर हो। अरे माँ, तुम्हें तो सब में कमियां नजर आती हैं। ऐसी नहीं है वो लड़की, सच में बहुत अच्छी है। चल, तुझे ठीक लगती है तो तेरी मर्जी आगे। मैं तो बस तुझे समझा ही तो रही हूँ। माँ, अब वो यहाँ आकर के रहेगी साथ में तो तुम्हें भी मदद हो जाएगी। अब तुम भी घर में अकेली रहती हो, तुम्हें भी उसका साथ मिल जाएगा, और घर के काम में तुम्हारा हाथ बटा दिया करेगी। चल, जैसा तुझे ठीक लगे। चलो ठीक है माँ, एक काम करता हूँ, मैं आज ही उसे बुला लाता हूँ। ठीक है और खाने में क्या बना रही हो? बेटा, आलू बना रही थी मैं। चलो खाना बना लो, और साथ में ही खाना खाते हैं। ठीक है बेटा। सही है ना? ठीक है। माँ, हाँ। कहीं से ले आया। अच्छा, क्या नाम है बेटा तेरा? रिया। अच्छा, नाम तो बड़ा प्यारा है बेटा तेरा। माँ, खाना बन गया? हाँ बेटा, बन गया। तो माँ, खाना लगा दो, साथ में खा लेंगे, भूख भी लग रही है बहुत तेज। ठीक है बेटा। चला, तू मेरी हेल्प करा दिए थोड़ी। जाओ माँ के साथ। अच्छा, तू अपना ही घर समझ इसे। टाइम देखो कितना हो गया, अभी तक खाने का कुछ पता ही ना है। आंटी जी, ये लीजिए आपका खाना। टाइम देखा, 10 बज रहे हैं, नाश्ते का टाइम ये होगा। वो मैं ना किचन की सफाई कर रही थी, इसलिए लेट हो गई। किचन की सफाई कर रही वो तो सही है, लेकिन दूसरे का ध्यान भी तो रखना पड़े है। आगे से टाइम पे दे दिया करूंगी। और यो क्या, तूने तो कच्ची खिचड़ी ला के दी है मुझे। तो मैं दूसरी बना दूं? अब तेरा इंतजार करूंगी मैं कि तू दूसरी बनाएगी। अरे क्या हो गया माँ, कैसे सुबह सुबह शोर मचा रही हो? कुछ नहीं बेटा, ये खाना लेके आई थी। अच्छा तो? बस मैं खा ही रही थी, मैं कह रही खाना अच्छा बनावे है तू। अच्छा, चलो ठीक है। अब जा, यहाँ खड़ी रहेगी। ओहो, चूड़ी पहनने का मन हो रहा है, महारानी का मेकअप करने का मन हो रहा है। तुझे पता नहीं है क्या, तू एक विधवा है। वैसे जो भी तेरे साथ हुआ सही हुआ, सही हुआ जो तेरा पति मर गया। आंटी जी, मेरी लाइफ में कम से कम 1 साल के बाद तो खुशियां आई हैं। अब तो मुझे ठीक से जीने दो। ओहो, हम तो तुझ पर जुर्म ढा रहे हैं, जैसे तुझे मार रहे हो। 2 बातें समझदारी की क्या कह दी, तुझे तो बुरी लग रही हैं। लेकिन आंटी जी, लेकिन आंटी जी क्या, अगर इस घर में रहना है तो कायदे से रह, ठीक है?
आरती जी को कितना प्यार करती हूँ, लेकिन वो हर बार डांटती रहती हैं और मैं तो कुछ कहती भी नहीं। कोई बात नहीं। अरे भाई साहब को। हाँ भाई साहब, नमस्ते। ठीक हो भाई साहब, आप बताओ। अरे भाई साहब, बताना ही क्या है, हमारी तरफ से तो हाँ है, बस एक बार विपिन से पूछ लूं मैं। हाँ। अरे दहेज जैसा आपको ठीक लगे वो दे देना, चाहे स्कॉर्पियो दे देना, चाहे थार, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, विपिन से पूछ के बताती हूँ आपको। ठीक है। विपिन, मुझे ना कुछ दिन से अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो तुम साथ चलोगे दवाई दिलवाने में? अरे पास ही में तो है डॉक्टर, चले जाओ, जा करके ले आओ। नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मुझे ना डर लगता है। अरे तो माँ को ले जाना साथ में। वो नहीं गई तो? अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं, शाम को चलेंगे, सही है। और वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ मन तो लग रहा है ना? तुम यहाँ खुश तो हो? हाँ, मन तो लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा चलो। अरे बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है माँ, बताओ। बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। अकेले में ऐसी क्या बात करनी है माँ? और ये भी तो हमारे घर का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है, बता दो क्या बात है। मैंने तुझसे कह दिया ना, मुझे तुझसे अकेले में बात करनी, मतलब अकेले में बात करनी। ठीक है, चलो मैं आता हूँ। नहीं विपिन, तुम बैठो, मैं चली जाती हूँ। बोलो माँ, क्या बात करनी है? बेटा, मैंने तेरे लिए ना एक लड़की देखी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो मैंने तो उसे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब तेरी हाँ बाकी है। अरे माँ, मैंने बोल दिया ना, मैं अभी शादी नहीं करने का। अरे क्यों बेटा, लड़की भी देखी हुई है, घर परिवार भी बहुत बढ़िया खानदान है उनका, नामी खानदान है। ऐसे खानदान बहुत मुश्किल से मिल पावे। अरे यार, मुझे नहीं पता, बस मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों क्यों नहीं करनी तुझे शादी? अरे बस नहीं करनी तो नहीं करनी। मुझे तो ऐसा लग रहा कहीं तू उस विधवा के चक्कर में तो नहीं है। अरे माँ, ये क्या बात कर रही हो? बात क्या कर रही हो, सही कह रही हूँ मैं। वो जब से आई है देख रही हूँ मैं तुझे, उसके पीछे बहुत रह रहा है तू, उसकी छोटी छोटी बात का बहुत ध्यान रखता है तू, और तू उसे घुमाने भी लेके जा रही है। अरे माँ धीरे बोलो, कोई घूमने नहीं जा रहे हम। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है वो, दवाई दिलवाने जाऊंगा। मुझे पता नहीं है वो तुझे कैसे घूर घूर के देखती है और तुझ पे डोरे डाल रही है। अरे माँ, अपनी दिमाग में क्या उल्टी सीधी बातें सोच के बैठी हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक घर तो बर्बाद करी आई, अब हमारा घर और रह गया है बर्बाद करने को, जो तू उसे ले आया। अरे माँ धीरे बोलो, कहीं वो सुन ना ले। हाँ, हमें तो अकल है ही नहीं, अब तू समझाएगा हमें, तू इतना बड़ा हो चुका है। हाँ, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो तुम उसके बारे में? अरे तुम्हें पता होना चाहिए, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। घर से निकाली भी है, अगर हम भी उसको निकाल देंगे तो कहाँ जा करके रहेगी? अगर वो अच्छे किरदार की होती तो उसके उसे ससुराल वाले रखते या उसके मायके वाले रखते, इसलिए तो उन लोगों ने उसे घर से बाहर निकाला है। अरे उसके मायके में कोई नहीं है। और रही बात ससुराल की, अब उन्होंने उसे क्यों निकाला क्यों नहीं निकाला, अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, खामों को उसका दिल दुखेगा। बस उसकी चमचागिरी करा लो इससे, बस उसके खिलाफ नहीं सुन सकता बिल्कुल भी, चाहे माँ के बारे में कितनी सुन ले। अरे यार माँ, तुम भी ना, बस एक काम करो, जाओ तुम मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। ठीक है, लाती हूँ। ये माँ को हो क्या गया है, अचानक से एकदम बदल गई। शुरू में तो इसे बहुत बढ़िया कह रही थी कि बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी है, और अब उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें क्यों बोल रही है? बेटा,
वो प्लॉट वाले हैं ना, जो सड़क के किनारे तूने प्लॉट लिया है, हाँ उनका फोन आया था। तो क्या करना है उसका? माँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, उसे रखूं या उसे बेच दूं। अरे बेचना क्यों है? जमीन भी भला कोई बेचता है? मेरी मानो तो तुम ना ऐसा करो, उस पे कमरे बनवा दो और उसे किराए पे उठा देना घर को। कितने पैसे कमाएंगे? कह तो तुम सही रही हो, रेंट भी आ जाया करेगा महीने के महीने। हाँ क्यों माँ, सही कह रही है ना ये? हाँ हाँ, अब तो यही सही कहेगी, भला मैं कभी कुछ सही कह सकती हूँ? अरे सुनो, तुम अंदर चलो, मैं आया। यही फैसले करेगी घर के? अरे माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, थोड़ा तमीज से, थोड़ा कायदे में रहा करो। अरे हाँ हाँ, मैंने कौन सा गलत कह दिया? तुमने गलत ना कहा, लेकिन तुम बातें ही ऐसी करती हो कि दूसरे व्यक्ति का दिल टूट ही जाए। बड़ी मुश्किल से यहाँ वो अच्छे से रह रही है, 2 पल की खुशियाँ मिल रही है, तुम उसकी खुशियाँ मत बर्बाद करो। हाँ, जैसे कि मैं उसकी खुशियाँ बर्बाद करने पर तुली हुई हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि बोलते वक्त जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखा करो। बोल क्या रही हूँ पहले सोच लिया करो, कहीं उसका दिल न टूट जाए। बस बस माँ, मेरे वास्ते थोड़ा जबान पर कंट्रोल रख लो। क्यों री करमुली, तू एक बात बता, तूने मेरे बेटे को ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है? जब भी देखो रिया 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 रिया, ऐसा तूने कर क्यों दिया है? मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, तेरी ज्यादा सुनता है। आंटी जी, ये आप क्या बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा है। मेरे बेटे के पीछे ही लगी रहती है जब देखो। करमुली कहीं की। हैरी लौंडिया, तुझ में अकल है या ना है? क्यों, क्या हो गया? कपड़े जो प्रेस करके रखे जा, मैं ऐसी थोड़ा रखी जा, मैं प्रेस करके तब रखी है इन्हें। आंटी जी लाइट नहीं आ रही तो मैं बाद में कर दूंगी, इसलिए मैं रसोई का काम करने जा रही थी, मैं रख कर। बस बस, मुझे पता है तू इस घर में पैसे के लिए रुक रही है ना। ये देख, पूरे 50,000 हैं, इन्हें ले और यहाँ से चली जा। आंटी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भला पैसे के लिए यहाँ पे क्यों रुकूंगी? वो तो मेरी हेल्प कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ रह रही थी। अगर आपको मेरे रहने से यहाँ दिक्कत हो रही है तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे पता है तेरा असली मकसद पैसा है ना। मेरी बात मान, इन्हें ले और चली जा यहाँ से। आंटी जी, अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं चली जाऊंगी। अपने पास अपने पैसे रखिए तुम, मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? और रिया, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम इस घर से चली जाओगी? माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ भी ऐसा मत करना जिससे उसका दिल दुखे। हमारे अलावा इसका है ही कौन? बताओ माँ, कहाँ जाएगी ये, कहाँ घूमेगी ये? सड़कों पर दर दर की ठोकर खाएगी, कोई नहीं है इसका। तुमने एक बार भी नहीं सोचा? अरे तुम भी एक औरत हो, ये भी एक औरत है, कम से कम एक औरत का दर्द तो समझो। बेटा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, और जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ। इसी में भलाई छुपी हुई है। क्या भलाई कर रही हो माँ, क्या भलाई कर रही हो? तुम उसे घर से बाहर निकाल रही हो। अरे विपिन, तुम मेरी वजह से अपने घर में लड़ाई मत करो। आंटी जी को मुझसे प्रॉब्लम है ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और वैसे भी मैं यहाँ 2 महीना रह ली, और कब तक तुम पे बोझ बन के रहती रहूंगी? मैं जा रही हूँ। बस, तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ, तुम्हें लगता है ना कि मेरे और इसके बीच में कुछ चल रहा है? कहीं मैं इससे शादी ना कर लूं? तो ठीक है माँ, जहाँ तुमने मेरे लिए लड़की पसंद की है, कर दो उससे, हाँ कर लूंगा मैं शादी। लेकिन ये लड़की इस घर से नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी हमारे साथ। बेटा, मैं तेरी शादी तो कराना चाहती हूँ, लेकिन उससे नहीं, इससे। बेटा, मैं तो बस इसकी परीक्षा ले रही हूँ। ये जो लड़की लेकर आया है, ये लड़की अच्छी लग रही है और बेचारी भली भी लग रही है। विधवा है तो क्या हुआ? वैसे इसकी जोड़ी मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन पहले मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। इसकी परीक्षा लूंगी, तब किसी नतीजे पर पहुंचूंगी।
हाँ, यही ठीक रहेगा। माँ, जब तुम्हें ये इतनी पसंद है तो तुम इसे इतना टॉर्चर क्यों कर रही थी? क्यों इसे इतना तंग कर रही थी? बेटा, मैं देखना चाहती थी कि ये मेरे जुल्म कब तक सहेगी। बेटा, इसने बहुत दुख सहे हैं। ये बहुत अच्छी लड़की है। बेटा, क्या तू मेरी बहू बनना पसंद करेगी? ठीक है आंटी, जैसे आपकी मर्जी। तुझे पसंद है ना बहू? हाँ माँ। मेरी प्यारी बहू।